हमने कल के वीडियो में देखा था कि कैसे हम बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं। बट एक और क्लैरिटी के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और लार्ज कैप बैंक, प्राइवेट बैंक ले लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम एक बार ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं और स्क्रीनर पे जाते हैं, चार्ट अंडरस्टैंड करते हैं। एक बार मैं ओपन करता हूँ। अगर हम कोटक बैंक, ये भी एक लार्ज प्राइवेट बैंक है, कोटक बैंक का अगर हम ये ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम है, ट्रेडिंग व्यू पे आप कोई भी कंपनी का चार्ट एनालाइज कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही फ्री है। अगर हम एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, अगर हम इसका लास्ट 5 ईयर से चार्ट देखेंगे, ये सेम प्राइस पे अगर आप देखोगे जनवरी 20 से लेके अभी तक सेम प्राइस पे चल रहा है, अराउंड 1650 1700 के आसपास। अगर मैं इसको मार्किंग करके आपको दिखा दूँ एक बार, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी कि ये सेम प्राइस पे चल रहा है। देखो यहाँ पे ये अराउंड दिसंबर 19 जैन 20 में था, अराउंड 4.5 ईयर से सेम प्राइस पे चल रहा है। बट अगर अब हम इसके स्क्रीनर डॉट इन है, यहाँ पे हम इसके फिनेंशियल अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फंडामेंटल्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक बार हम नीचे जाते हैं। अगर हम लास्ट 4-5 ईयर्स का देखें, जब मार्च 19 या मार्च 20 के रिजल्ट देखें, तब इसका रेवेन्यू था 33,000 करोड़। अब इसका ऑलमोस्ट 56,000 करोड़ का हो गया। और अगर हम इसका प्रॉफिट्स देखें, ये लगभग 8,500 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 18,000 हो चुका है। प्राइजेस, प्रॉफिट्स भी डबल हो चुके हैं और रेवेन्यू भी डबल हो चुका है। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे, 3 ईयर्स में इसका रेवेन्यू 20% से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट्स भी ग्रो हुए हैं इवन लास्ट 5 ईयर्स में। बट आप लास्ट 5 ईयर से प्राइजेस देखेंगे, सिर्फ 3% ग्रो हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 0% रिटर्न दिया है। अगर यहाँ पे हम एक बार इसका फिर से चार्ट देख लेते हैं, कोटक बैंक, एक बार चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कंपनी का स्टडी करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में HDFC बैंक स्टडी किया था, अब हम कोटक बैंक स्टडी कर रहे हैं। एक बार मैं कोटक का भी चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये भी लार्ज सेक्टर प्राइवेट बैंक है। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई है, ज़रूरी नहीं है कि सारे सेक्टर्स ऊपर हो, कोई ना कोई सेक्टर नीचे रहेगा। जैसे प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक ने अभी तक कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के देखोगे। बट कंपनीज आर ग्रोइंग, अगर आप उनके देखोगे 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स के रेवेन्यूज देखोगे। अगर हम यहाँ पे 5 ईयर्स का चार्ट ओपन करते हैं कोटक बैंक का, हार्डली एनी रिटर्न्स। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से मार्क करके दिखाता हूँ। यू कैन सी इट, ज़ीरो रिटर्न्स। अगर हम इसमें भी एक कोई चार्ट पैटर्न स्टडी करने जाएं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कप विथ हैंडल पैटर्न दिख रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा इंक्रीज करके दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको एक कप दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका हैंडल। और अगर हम इसका टारगेट जॉट डाउन करें, अगर हम यहाँ से इसकी डेप्थ से लेके इसकी नेक लाइन तक लेके जाएं, और जब ये ब्रेकआउट होगा, अगर हम इसका टारगेट देखें, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई आ रहा है, विच इज़ 2258। और अगर हम इसको करंट प्राइस से प्लॉट करें तो कितना रिटर्न्स दे रहा है, 28% रिटर्न। 28% रिटर्न्स अगर इसको 6 महीने या 1 साल भी लगता है, इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। अगर हम 28% को प्लॉट करके देखते हैं, अगर आप देख रहे हो, ईयर, अगर हम यहाँ पे ईयर प्लॉट करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपीज़, यहाँ पे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6,
यहाँ पे अगर हम इसको 10 ईयर्स तक लेके जाते हैं और अगर हम 28% कमा रहे हैं, विच इज़ लाइक कितना हो जाएगा यही अमाउंट 10 ईयर्स में। सॉरी, एक्सेल शीट चली गई। ऐड करना है 120 आफ्टर 1 ईयर। अगर सिमिलरली हम इसको 28% पर एनम करते रहें, अगर ये हम पूरा कॉपी करें यहाँ पे, अगर आप देखेंगे आपका 100 रुपीज़ 1100 हो जाता है। और अगर ये 10 ईयर्स में 1100 हो जाता है तो 20 ईयर्स में इट विल बिकम शो यू this into this. It will become, it has become 10 times, almost 11 times, 11 times here, and here it has become almost 14, 140 times. So you can see अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो वो 140 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ 1 लाख रुपीज़, अगर आप 1 लाख डालते हैं तो आपका ये अमाउंट हो जाएगा 1,40,00,000 रुपीज़। सिंपल एक, अगर आप सिंगल शॉट ट्रेड भी लेते हैं 28% कमाना सीख सकते हैं ऐसे। और अराउंड यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट पूरा अमाउंट एक कंपनी में नहीं डालना है। वी विल इन्वेस्ट 5% इनटू वन स्टॉक एंड वी विल हैव अ पोर्टफोलियो 20 स्टॉक्स। हम 20 कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट करते रहेंगे 5-5%। एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है पूरा पैसा, क्योंकि कोई भी स्टॉक कोई 6 महीने लगा सकता है, कोई 1 साल लगा सकता है, कोई 2 साल लगा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कोटक ने 4 ईयर्स लगाया हुआ है। तो हमें थोड़ा स्मार्टली, थोड़ा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना है और वी कैन क्रिएट बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप 11 टाइम्स कर सकते हैं 10 ईयर्स में और 140 टाइम्स कर सकते हैं अगर आप सिंपल 28% भी अर्न करते हैं। होप आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू।